हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीना के चैनल पर, रीना के साथ। तो कैसे हैं आप। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2026। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदली है, ये हम नॉर्मल इंसान और नॉर्मल पब्लिक के लिए भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे कि 6 वित्तीय बदलाव हुए हैं, जिसका हम नॉर्मल इंसान की पॉकेट पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जिसमें क्या बदलाव हैं, बैंक अकाउंट के बदलाव हैं, क्रेडिट कार्ड के बदलाव हैं, पासपोर्ट के बदलाव हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड चेंजेस हैं। तो इसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं जाना तो फ्यूचर में आगे चल के आपको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो बिना मिस किए आज ही जान लें कि कौन से बदलाव हुए हैं, क्योंकि इसमें टैक्स के भी बदलाव हैं और आपको फ्यूचर में चल के कोई समस्या ना झेलनी पड़े, इसलिए। तो दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट चेंज है। पहले बदलाव में क्या है, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप एक सर्विसमैन हैं और उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं और उसके साथ अगर आप टैक्स पेयर हैं, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो सीन है, उसमें अब ITR 1 और ITR 2, इन ITR को भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2026 तक की है। तो बिना समय गंवाए आज के आज ही इसे भर दें। क्यों? क्योंकि एंडिंग टाइम में सर्वर इशू, नेटवर्क इशू, इस वजह से आप भर नहीं सकते। तो इसे आज ही बदलें, ताकि आपको लेट फ़ीस का जुर्माना ना भरना पड़े, ब्याज और कुछ टैक्स के जितने भी लाभ होते हैं उससे आप दुख ना झेलना पड़े, कोई समस्या ना हो और आप इसको कंटिन्यूटी में रख सकें। तो इसके लिए जो वित्तीय वर्ष है, जो वित्त है, आपको जो टैक्स पे करना है उसको तुरंत भरें और आखिरी समय का वेट बिल्कुल भी मत करें। उसके बाद जो हमारा दूसरा अपडेट है, जो हमारा दूसरा चेंजेस है, वो है आधार कार्ड से रिलेटेड। आधार कार्ड में क्या चेंज हुआ है, आधार कार्ड में अब ईमेल जो है वो अपडेट करना बिल्कुल फ्री हुआ है। जी, आधार कार्ड के साथ ईमेल को अपडेट करना बिल्कुल फ्री हुआ है, जिसके लिए पहले सरकार की तरफ से 75 रुपये की, यानी कि 75 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी पड़ती थी, जो अभी 31 जुलाई तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसको आप आज के आज को 75 रुपीज़ बचाने को लाभान्वित हो सकें। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज ही इसे जोड़ लें। अगर पुराना हो चुका है आपका ईमेल या फिर आपने जोड़ा ही नहीं था, तो उसे आज ही कर लें, ताकि इस लाभ को एंजॉय कर सकें। और जिनका अकाउंट SBI में है, तो SBI क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके अनुसार अगर आप फ़ोनपे यूज़ करते हैं, SBI क्रेडिट कार्ड पर्पल यूज़ करते हैं या फिर सिलेक्ट ब्लैक को यूज़ करते हैं, तो अब जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसमें चेंजेस हो चुके हैं। जो रिवॉर्ड्स पहले मिलते थे कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए, अब उन रिवॉर्ड्स को चेंज किया नहीं मिलते हैं। तो इस नियम को जाने बिना ट्रांजैक्शन मत करें, ताकि आपको कोई नुकसान झेलना पड़ सके, कोई घाटा हो। तो पहले इसे जानें, उसके बाद ट्रांजैक्शन करें, ताकि बेनिफिशियल रहें। उसके बाद हम बात करते हैं HDFC क्रेडिट कार्ड यूज़र्स। जितने भी HDFC के बैंक अकाउंट वाले हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। अगर आप एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो वो नियम पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। जो भी हम एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा ले रहे थे, अब वो नियम चेंज हो चुका है। अब हर तिमाही, मतलब आफ्टर क्वार्टरली, ठीक है, 3 महीने के बाद कम से कम 60,000 खर्च करने पर ही अगली तिमाही में मुफ्त लाउंज मिलेगा। मतलब अगर आपने एक तिमाही में 60,000 का कर लिया है, तो ही नेक्स्ट जो है क्वार्टरली, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं किया, उससे कम खर्चा किया है, तो ये सुविधा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपको एक लिमिट अमाउंट रख दी गई है कि 60,000 तक की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी चेंज मिडिल फैमिली, मतलब जिनको नहीं पता है उनके लिए है। इस पर ज़रूर ध्यान दें। जैसा कि हमारे जितने भी इंडियंस हैं, सबका सपना होता है फ़ॉरेन जाने का, फ़ॉरेन ट्रिप करने का, कि वो बाहर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए पासपोर्ट तो एप्लीकेबल है, कि पासपोर्ट तो होना चाहिए। तो अब पासपोर्ट बनवाना महंगा पड़ चुका है। अब पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है दोस्तों। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, कोई टूर एंड ट्रैवल करना चाह रहे हैं या नया पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं, तो अब आपको पहले से ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ सकती है। जितनी चार्जेस पहले लगते थे, अब उससे भी ज़्यादा चार्जेस हो गए हैं। सरकार ने नॉर्मल और तत्काल दोनों तरह की पासपोर्ट सुविधाओं में फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी है। मतलब जो एक नॉर्मल अप्लाई करते थे स्टेप बाय स्टेप, और एक जो तत्कालीन अप्लाई करते थे, अब ये प्रोसेस जो है वो कॉस्टली हो चुका है। तो अब किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले उसकी फ़ीस को ज़रूर जाँच लें। वहाँ जाके लड़ाई करने से बेटर है पहले उसको जाँच लें, उसके बाद ही अप्लाई करें।
उसके बाद अब बैंक अब गलत प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। कई बार बैंक जो है बिना ज़रूरत के, मतलब आपको नीड नहीं है उसके बाद भी इंश्योरेंस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब निवेश योजना और दूसरे वित्तीय प्रोडक्ट जो हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच देते थे। अब आरबीआई ने ऐसे नियम को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया है अब, क्योंकि सब गवर्नमेंट्स जो हैं, सब बैंक्स जो हैं वो आरबीआई के अंडर हैं। तो अब आरबीआई ने इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर बैंक गलत जानकारी दे के कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो ग्राहक जो है, प्रावधान लागू किए गए हैं। इसमें आम ग्राहकों को ज़रूर सुरक्षा मिलेगी। मतलब अब आप अपनी कंप्लेंट जो हैं वो गवर्नमेंट तक रख सकते हैं और उसके लिए आपको हेल्प भी मिलेगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो सरकार ने हम लोगों के लिए किए हैं, जिसका सीधा असर हमारी पॉकेट पर पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। तो इन नियमों को ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये है 1 जुलाई 2026 के 6 नए बदलाव। इनमें से कौन सा बदलाव आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन सा असर जो है, कौन सा चेंज जो है वो आपकी पॉकेट पर सीधा असर डाल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो जो है मेरी जानकारी वाली लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं ये बात। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही भरोसेमंद वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए रीना के साथ, रीना के चैनल पर जुड़े रहें। रीना को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि जो भी जानकारी हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू, बाय।